रोनाल्डो की कहानी। एक ऐसा बच्चा जो कभी झोपड़ी नुमा घर में रहा, जिसके पास खेलने के लिए खिलौने तक नहीं थे। गरीबी के चलते उसकी माँ उसे पैदा ही नहीं करना चाहती थी। कौन सोच सकता है कि ऐसे बच्चे को दुनिया एक दिन सर आंखों पर बिठाएगी। तो दोस्तों जानेंगे आज के इस वीडियो में एक ऐसे बच्चे की कहानी जो आगे चलकर एक महान फुटबॉलर बना। अगर आप फुटबॉल का शौक रखते हैं तो समझ गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। वही शख्स जिसके एक मूव की वजह से एक कोल्ड ड्रिंक के शेयर रातों रात गिर गए थे, तो आज दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं रोनाल्डो के बारे में। सोचिए अगर कोई आदमी सिर्फ गार्डनिंग का काम करता हो और उसकी पत्नी दूसरों के घर में खाना बनाती हो, तो ऐसे घर में बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल होगा, है ना। यही हाल था दोस्तों रोनाल्डो के माता पिता का। पिता गार्डनर थे और माँ दूसरों के घर में खाना बनाती थी। लेकिन बता दें उस वक्त रोनाल्डो पैदा नहीं हुए थे। रोनाल्डो अपनी माँ के पेट में थे और इसी हालात की वजह से उनकी माँ अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि रोनाल्डो के पहले से ही 3 भाई बहन थे। ऐसे में गरीबी की वजह से उनके पेरेंट्स के लिए 3 बच्चों को पालना ही काफी मुश्किल हो रहा था। चौथे बच्चे को वो भला कैसे पालते, इसलिए उनकी माँ ने अबॉर्शन का फैसला किया। लेकिन दोस्तों अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया, वरना आज शायद फुटबॉल के प्रेमियों को इतना महान फुटबॉलर देखने को नहीं मिल पाता। यूं तो रोनाल्डो एक महान फुटबॉलर और विश्व के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो का ताल्लुक काफी गरीब परिवार से रहा है। लेकिन जैसा कि हम बहुत से भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिन्हें बचपन से ही किसी न किसी खेल में दिलचस्पी थी और आगे चलकर उन्होंने उस खेल में सफलता के झंडे गाड़े, उसी तरह रोनाल्डो ने भी काफी कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और वो अपने खेल में इतने माहिर थे कि 18 साल की उम्र में ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन दोस्तों एक गरीब परिवार में जन्म से लेकर रोनाल्डो का एक महान फुटबॉलर बनने तक का सफर इतना आसान भी नहीं रहा जितना कि किसी को भी लग सकता है, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां वो आज हैं। क्योंकि रोनाल्डो आज दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, इसलिए रोनाल्डो जैसे लोगों के स्ट्रगल की कहानी बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशनल भी होती है। इसके बाद दोस्तों 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में उसी गार्डनर जोश डेनिस एवरियो के यहाँ रोनाल्डो का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का नाम रोनाल्डो रखा गया। रोनाल्डो को यह नाम उसके पिता ने दिया था क्योंकि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्डो रीडिंग वैसे के फैन थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखा। जैसा कि हमने बताया कि वो अपने माता पिता की चौथी संतान है, तो ये भी बता दें कि उनका एक बड़ा भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। और जैसा कि रोनाल्डो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, तो जाहिर है कि उनका घर भी आलिशान तो रहा नहीं होगा। इस बारे में दोस्तों रोनाल्डो ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया भी है कि जिस घर में वो रहा करते थे वो एक झोपड़ी की तरह छोटा सा घर था। उनका ये घर इतना छोटा था कि 4 भाई बहन होने के बाद भी सभी भाई बहनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ता था। है ना हैरानी की बात। ये बात हमने इसलिए बताई क्योंकि शायद बहुत से लोग ये भी समझते होंगे कि विदेशों में तो गरीब होते ही नहीं है, लेकिन बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ भी बहुत से लोग गरीब होते हैं और बहुत से लोगों को भूखा भी रहना पड़ता है। वैसे चलिए लौट कर आते हैं स्टोरी पर, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रोनाल्डो के बारे में एक फैक्ट ये भी जान ले कि जिसे जानकर शायद आपको भी यकीन ना आए कि रोनाल्डो ने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की क्योंकि वो गरीब थे। यहाँ तक कि उनके पास बचपन से खेलने के लिए खिलौने तो होना दूर की बात, क्रिसमस वगैरह पर उन्हें किसी से कोई तोहफा भी नहीं मिलता था। जैसा कि हमने बताया कि उनकी माँ मारिया डोलोरेस डॉस सांतोस एवरियो खाना बनाने का काम करती थी और पिता गार्डनर थे। तो जब रोनाल्डो पैदा हुए तो उनके लिए 4 बच्चों की परवरिश करना काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए रोनाल्डो के जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता ने गार्डनिंग के काम के साथ साथ एक फुटबॉल यूथ क्लब में टीम किट मैन का काम करना भी शुरू कर दिया। यहीं पर दोस्तों रोनाल्डो भी बचपन में अपने पिता के साथ कभी कभी जाया करते थे और दूसरे बच्चों के साथ फुटबॉल खेला करते थे। रोनाल्डो को बचपन से फुटबॉल खेलना पसंद था और इतना पसंद था कि सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वो एंडोरिना की यूथ टीम के लिए फुटबॉल खेलने लगे थे। इस एंडोरिना टीम के बाद उन्होंने 2 साल के लिए सीडी नेशनल टीम के लिए भी फुटबॉल खेला और फिर 1997 में उन्होंने पुर्तगाल के एक स्पोर्टिंग क्लब दे पुर्तगाल को 3 दिन का ट्रायल दिया, जिसके बाद क्लब ने उन्हें 1500 पाउंड में साइन कर लिया। इसके बाद क्लब ने उन्हें लिस्बन में भेज दिया जहां उन्होंने अपने गेम को और भी ज्यादा इंप्रूव किया। यहाँ पर दोस्तों क्लब की तरफ से उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था की गई, इसलिए वो एक स्कूल में पढ़ाई भी करते थे। लेकिन रोनाल्डो के लिए समस्या ये थी कि जहाँ से वो बिलोंग करते थे उनकी भाषा में और लिस्बन की भाषा में काफी फर्क था, जिस वजह से क्लास के बच्चों से लेकर टीचर तक उनका मजाक बनाते थे। यही नहीं, एक बार तो एक टीचर ने उनकी गरीबी और उनके परिवार का मजाक बनाया तो रोनाल्डो को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने टीचर पर कुर्सी फेंक कर मार दी। इस वाक्य के बाद स्कूल ने उन्हें निकाल दिया। यही नहीं, क्योंकि रोनाल्डो की दिलचस्पी भी पढ़ाई में कोई खास नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी कभी दोबारा स्कूल न जाने का फैसला कर लिया। उस समय रोनाल्डो की उम्र 14 साल थी। तो वहीं इस तरह दोस्तों रोनाल्डो कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाए। लेकिन रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना पसंद था, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को अपने फैसले के बारे में बताया तो उनकी माँ ने भी उनकी बात मान ली। यही नहीं, उन्हें अपनी माँ से काफी सपोर्ट भी मिला, इसलिए रोनाल्डो अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी माँ को देते हैं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना पूरा फोकस फुटबॉल खेलने पर लगा दिया। लेकिन इसी दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें टचिकार्डिया है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट बीट उसी तरह से हाई रहती है जैसी दौड़ने के बाद होती है। इस वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें इस बीमारी के साथ फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। हालांकि इस बीमारी का हल ऑपरेशन था, लेकिन उसमें जान जाने का रिस्क भी था। अब क्योंकि रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना था, इसलिए उन्होंने अपनी सर्जरी करवाने का फैसला लिया। इसके बाद दोस्तों रोनाल्डो की जिंदगी तब बदली जब उन्होंने पुर्तगाल में स्पोर्टिंग AFC टीम के लिए अपने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर की शुरुआत की। रोनाल्डो को लेजो बोलिनी ने
ने फुटबॉल की पहली टीम में अपग्रेड किया था, क्योंकि वो रोनाल्डो के गेम से काफी प्रभावित हुए थे। उस समय रोनाल्डो सिर्फ 16 साल के थे। बता दें, इसके बाद 2003 में स्पोर्टिंग क्लब दे पुर्तगाल की तरफ से रोनाल्डो ने एक मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब की टीम के साथ एक मैच खेला। इस मैच में मैनचेस्टर के काफी बेहतरीन खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर की 3-1 से हार हो गई। लेकिन इस हार के बाद भी मैनचेस्टर की टीम रोनाल्डो के गेम से काफी प्रभावित हुई, इसलिए टीम ने अपने मैनेजर एलेक्स फर्गसन से बात की कि रोनाल्डो को उनकी टीम में शामिल कर लिया जाए। बता दें, एलेक्स भी रोनाल्डो के गेम से काफी इंप्रेस थे, इसलिए उन्होंने 12.24 मिलियन पाउंड में रोनाल्डो को साइन कर लिया और अपनी टीम में शामिल कर लिया। बता दें, उस समय रोनाल्डो की उम्र सिर्फ 18 साल थी और 12.24 मिलियन पाउंड की रकम उस समय किसी भी 18 साल के खिलाड़ी को साइन करने के लिए उस समय की सबसे भारी भरकम रकम थी। यही नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब की टीम में शामिल होने वाले रोनाल्डो पहले पुर्तगाली खिलाड़ी थे। इसके बाद 2006 से 2008 के समय में रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई, क्योंकि पैसा तो उनके पास आ ही रहा था। साथ ही इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जर्सी नंबर 7 दी। बता दें, जर्सी नंबर 7 का मतलब था रोनाल्डो यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ी हैं। यही वजह थी कि रोनाल्डो इस जर्सी को लेने से डर भी रहे थे, लेकिन फिर भी एलेक्स ने उन्हें 7 नंबर की जर्सी दे दी। यही वजह है कि रोनाल्डो को लोग CR7 भी कहने लगे। लेकिन दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम का सिलसिला तो चलते रहता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ साल 2005 में, जब रोनाल्डो के पिता की लीवर फेल होने की वजह से मृत्यु हो गई, क्योंकि वो एक अल्कोहलिक थे। कुछ साल बाद 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को अलविदा कह दिया और इसी साल वो स्पेन के जाने माने रियल मैड्रिड क्लब के साथ जुड़ गए। इस क्लब ने रोनाल्डो को करीब 80 मिलियन यूरो देकर साइन किया था और इस क्लब की तरफ से रोनाल्डो को 9 नंबर की जर्सी दी गई, क्योंकि 7 नंबर की जर्सी पहले से ही दूसरे खिलाड़ी राउड के पास थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राउड ने रोनाल्डो के लिए अपनी 7 नंबर की जर्सी छोड़ दी, जिसके बाद रोनाल्डो को फिर से 7 नंबर की जर्सी मिल गई। इस टीम से रोनाल्डो ने कई सारी फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और कई सारे मैचों में जीत दिलाई। 2016 से 2017 तक रोनाल्डो ने इस क्लब के लिए 42 गोल दागे और टीम को बहुत से मैच जिताए। इसके बाद दोस्तों 2018 में रोनाल्डो ने जुवेंटस के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस बार रोनाल्डो को 80 मिलियन यूरो से भी ज्यादा में साइन किया गया था। यही नहीं, जिस तरह 18 साल की उम्र में उन्होंने कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में सबसे बड़ी रकम हासिल की थी, उसी तरह यह रकम किसी भी 30 साल के ऊपर के खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी रकम थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने पूरे फुटबॉल करियर के दौरान कई सारी टीमों के लिए खेला है। यही नहीं, उन्होंने अब तक करीब 32 मेजर ट्रॉफीज जीती हैं और आज भी वो खेल रहे हैं, तो जाहिर है कि अभी वो और भी बहुत कुछ हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ये थी फुटबॉल के दिग्गज रोनाल्डो की कहानी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।